डियर स्टूडेंट्स वेलकम। अज असी पढ़ांगे ग्राफ थ्योरी का नैक्सट कुछ पार्ट जिद असी पढ़ांगे एडसेंसी लिस्ट। एडसेंसी लिस्ट की है इन्हें एडसेंसी लिस्ट ऑफ ए ग्राफ वी लिस्ट आल द वर्सेस फॉलोड बाय द वर्सेस एडसेंट टू इट। एक वर्स शुरू करके असी इस दे नाल जिन्ने भी एडसेंस वर्सेस ने वो असी लिखांगे तो उसकी जी हैगी है एडसेंसी लिस्ट होएगी। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल फॉर ए ग्राफ गिवन ग्राफ इज हुज वर्सेस आर ए बी सी डी ई, ये असी एडसेंसी लिस्ट लिखनी है। तो ए दे एडसेंट वर्सेस किहड़े ने? ए दे सिर्फ दो ही एडसेंट वर्सेस ने। एडसेंट वर्सेस वो होंगे ने जिन्हां विचकार एक एज होवे। टू वर्सेस आर सेड टू बी एडसेंट इफ देयर इज ए कॉमन एज बिटवीन दैम। तो ए दी एडसेंस लिस्ट विच ए बी ते ई आएगा क्योंकि दोनों ही वर्सेस इस तरह के हैगे ने जो ए दे नाल डायरैक्टली कनैक्टेड नहीं, दोनों विचकार एज है। बी दी एडसेंस लिस्ट दे विच सिर्फ दो ही वर्सेस आएंगे ए ते सी। सिमिलरली एडसेंस लिस्ट ऑफ सी दे विच बी ते डी वर्सेस आएंगे क्योंकि बी दे एडसेंस सिर्फ दो वर्सेस ने बी ते डी। सिमिलरली डी दी एडसेंस लिस्ट दे विच सी ते ई आएगा, सी ते ई। नैक्सट एडसेंस लिस्ट ऑफ ई दे विच ए ते डी आएगा, ए एंड डी। नो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एडसेंसी मैट्रिक्स। एडसेंसी मैट्रिक्स की करांगे आप किवें बनावांगे? साडे कोल 5 वर्सेस ने, 5 ही एज ने, तो 5 वर्सेस की रो वाइज ते कॉलम वाइज लिखते हैं। तो जेकर इन्हां विचकार एक एज है तो असी 1 लिखांगे, जे एज नहीं है तो 0 लिखांगे। जिवें ए टू ए सैल्फ लूप नहीं है तो असी 0 लिख रहे हैं। ए ਅਤੇ बी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एक एज है तो 1 आ रहा है। ए ਅਤੇ सी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ कोई डायरैक्ट एज नहीं है तो 0। ए ਅਤੇ डी ਵਿਚਕਾਰ कोई डायरैक्ट एज नहीं है, ये डायरैक्ट एज नहीं है तो असी की लिख रहे हैं 0। ए ਅਤੇ ई ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एक एज है तो की आएगा 1। हुण असी बी ए बी बी इन्हां विचकार एज लिखते हैं। बी बी मीनस सैल्फ लूप है, सैल्फ लूप नहीं है किसी भी वर्सेस के उपर, तो असी ए बी बी सी सी सारे की आ रहे हैं 0। जिन्हां विचकार एक एज है 1 आएगा, जिन्हां विचकार एज नहीं है तो 0 आएगा। इस ग्राफ के विच वर्सेस कितने ने? 5। दिस इज द नंबर ऑफ वर्सेस, दिस इज द नंबर ऑफ एजेस। तो इंसीडेंस मैट्रिक्स किवें लिखांगे अपने? साडे कोल एजेस का नाम सपोज E1 है, E1 है, E2 है, E3, E4, E5। तो असी वर्टिकल कॉलम के इत्थे वर्सेस लिखते हैं तो इत्थे असी हॉरिजेंटल रो के लिखते हैं एजेस। तो E1 के नीचे मैट्रिक्स के एंट्रीज की आउणगियां? E1 किहड़े दो वर्सेस के विचकार एज है? E1 है ए ਅਤੇ बी के विचकार, इस करके ए ਅਤੇ बी के सामने 1 1 आएगा, बाकी सारी एंट्रीज की होनी 0। सिमिलरली E2 जो एज है वो है बिटवीन बी एंड सी, तो बी तो सी के विचकार सामने 1 1 इसकी वैल्यू आएगी, एंट्रीज आएगियाँ तो बाकी सारी एंट्रीज की होनी 0 एंड सो ऑन। तो ये साडा इंसीडेंट मैट्रिक्स होएगा। कंप्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ, किसी ग्राफ का कंप्लीमेंट का मीनिंग की होंदा है? असी ग्राफ गिवन ग्राफ नूं असी देखते हैं कोई कंप्लीट है कि नहीं। जो ग्राफ कंप्लीट नहीं है तो उसको कंप्लीट करने के लिए जिहड़े एज सानू ड्रा करने पैणगे वो इस ग्राफ के कंप्लीमेंट च आएंगे। वर्सेस सारे आएंगे बट एज वो आएंगे जो इसनू कंप्लीट करने लिए सानू ड्रा करने पे। ये हुण कंप्लीट ग्राफ नहीं है क्योंकि कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन ये है कि देयर मस्ट बी एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सेस। हरेक पेयर ऑफ वर्सेस के विचकार एक एज होना चाहिए है। जिवें कि इस ए वाला एज नहीं है, ए वाला एज भी नहीं है, ए इस तरह के जोड़े है एज सानू ड्रा करने पैणगे। तो हुण ये कंप्लीट हो गया। तो हुण जिहड़े असीं नवें एज ड्रा किए है तो सारे वर्ड्स लैके जिहड़ा ग्राफ बनेगा दैट विल बी द कंप्लीमेंट ऑफ द ग्राफ। हुण असीं 7th एग्जाम्पल की गल करते हैं। इस ग्राफ के असी सारे पाथ लिखने ने फ्रॉम ए टू एफ।
ਤਾਂ A to F ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ E, E ਤੋਂ F ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, A to B, B to C, C to F ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, A B E C F। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਡੀ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਐਜ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ A ਤੋਂ F ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਥ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 3। ਡਾਇਮੀਟਰ ਆਫ G ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਟੋਟਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਜਸ ਨੇ ਟੋਟਲ, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਟੋਟਲ 8 ਐਜਸ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 8। ਸਾਈਕਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਰਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਅਸੀਂ ਵਰਟਸ ਤੇ ਵਾਪਸ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ C, C ਤੋਂ A ਤੋਂ B, B ਤੋਂ E, E ਤੋਂ D, D ਤੋਂ A, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ B C F E B ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਥ ਹੈ, B E C B, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਪਾਥ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਈਕਲਸ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਮਾਰਫਿਕ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਫ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ 5 ਵਰਸਸ ਨੇ, ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ G ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਵਰਸਸ ਨੇ, U1 U2 U3 U5। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਐਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਐਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, A ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ U1 ਹੈ, B ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ U2 ਹੈ, C ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ U3 ਹੈ, D ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ U4 ਹੈ, E ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ U5 ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫਾਰ G ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਰ A B C D E 5 ਵਰਸਸ ਨੇ, ਤਾਂ U ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਟੂ U1, A ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਟੂ U1, B ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਟੂ U2, C correspond to U3, D corresponding to U4 and E corresponds to U5। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜਸ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ corresponding verses, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਡਜੈਂਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ U1 ਦੇ ਵਿੱਚ U is corresponding to A ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ U1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਗਰੀ ਆਫ B ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ, corresponding ਡਿਗਰੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਨੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ। ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਸੈਟਸ A ਅਤੇ B ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈਟਸ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਵਰਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਜ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਵਰਸਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ 2 ਵਰਸਸ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਸੈੱਟ A ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਇਹ ਹੈ ਸੈੱਟ B। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈੱਟ A ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਰਟੈਕਸ ਸੈੱਟ B ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਹ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਜ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਦੋਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀ ਪੇਅਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਜ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਜ ਆ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਿਲਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੰਪਲੀਟ। ਬਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
K stands for complete। बाईपार्टाइट ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ दो ਲੈਟਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, दो नंबर लिखते हैं MN। M है नंबर ऑफ वर्ड्स इन पेन फर्स्ट सैट, तो N है नंबर ऑफ वर्ड्स इन सैकेंड सैट। तो साढ़े को इस ग्राफ का नाम की होया K32, क्योंकि पहले सैट के 3 वर्सेस ने, दूजे 2 वर्सेस ने। तो असी हुण देखो एग्जाम्पल है K33, तो दोनों सैट के 3 वर्सेस ने, तो असी इन्हों कंप्लीट ड्रा करना है। तो एवरी पेयर ऑफ वर्सेस के विचकार एक असी एज ड्रा करांगे, इत्थों भी 3 ड्रा करांगे, इत्थों भी असी 3 ड्रा किए। तो एक कंप्लीट बाईपार्टाइट ग्राफ है। नैक्सट है प्लैनर ग्राफ्स की होंगे ने। प्लैनर ग्राफ एक अजिहा ग्राफ है कि असी ग्राफ दे विच असी इस तरह ड्रा करना है ग्राफ नूं कि ग्राफ दे विच कोई भी 2 एज इंटरसैक्ट नहीं करते होने चाहिए, कोई भी 2 एज आपस दे विच क्रॉस नहीं करते होने चाहिए। जिस दे विच जिहड़ा ग्राफ प्लैनर नहीं है, जिस दे विच एज इंटरसैक्ट करते हैं, तो वो की होएगा नॉन प्लैनर ग्राफ। जिवें असी गल करिए इस ग्राफ की, ये प्लैनर नहीं है, बट इसनूं असीं इस तरीके नाल ड्रा करते हैं तो ये प्लैनर है। K4 मीनस कंप्लीट ग्राफ हैविंग 4 वर्सेस, कंप्लीट ग्राफ हैविंग 4 वर्सेस, ये प्लैनर ग्राफ। एक कंप्लीट ग्राफ है, ये वर्सेस 4 ने, तो एक प्लैनर ग्राफ है। हुण K5 प्लैनर नहीं हुंदा। देख असीं 5 वर्स वाला एक कंप्लीट ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करिए। कंप्लीट ग्राफ का मतलब की हुंदा कि हरेक पेयर ऑफ वर्सेस के विचकार एक एज होना चाहिए है। देयर मस्ट एन एज बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्सेस। तो असी हरेक पेयर ऑफ वर्सेस के विच एज ड्रा करने की कोशिश करिए तो की होएगा कि ये इंटरसैक्टिंग एजेस बननगे, इस करके ये प्लैनर नहीं है। असी कोशिश करते इस तरीके ड्रा करने की कोशिश करते हैं, बट घट्टो घट्ट एक जिहड़ा पेयर ऑफ एजेस है वो इंटरसैक्ट करेगा ही करेगा। तो यदा मतलब है कि K5 जिहड़ा है वो नॉन प्लैनर है। K का मतलब कंप्लीट, अदरवाइज कोई होर 5 वर्ड्स वाला ग्राफ प्लैनर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये साडा 5 वर्ड्स वाला कोई ग्राफ है, ये प्लैनर है, क्लीयर है, बट ये कंप्लीट नहीं है। असी कंप्लीट ग्राफ की गल कर रहे हैं। कंप्लीट ग्राफ जिहड़ा है वो 5 वर्ड्स वाला नॉन प्लैनर होंदा है, 4 वाला प्लैनर हो सकता है, 4 वाला प्लैनर हो सकता है। तो कंप्लीट ग्राफ के विच मैक्सीमम K4 तक प्लैनर होंगे ने, K5 प्लैनर नहीं होंदा। नैक्सट है रीजन। असी प्लैनर ग्राफ की गल करिए तो प्लैनर ग्राफ जिहड़ा है, फॉर एग्जाम्पल असी इस ग्राफ की गल करते हैं, ये ग्राफ है, प्लैनर ग्राफ है, क्लीयर। तो ये ग्राफ की करता है, ये पूरी प्लेन नूं रीजन च बन दिंदा है। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट रीजन है R1, ये R2 है, ये R3 है, तो ये किस दे बाहर वाला पूरा रीजन ये R4 है, ये पूरा बाहर वाला रीजन। तो ये टोटल इस ग्राफ ने इस प्लेन नूं 4 भागां च वंड दित्ता। इन्हां 4 एरियाज़ नूं असीं कहांगे रीजनस ऑफ द ग्राफ। तो हरेक रीजन नूं बाउंड करने के लिए कुछ एजेस ने। फॉर एग्जाम्पल R1 नूं 3 एज बाउंड कर रहे हैं। दीज एज आर नोन एज फेसिस ऑफ द रीजन। R1 के भी 3 फेस ने, R2 के भी, R3 के भी, तो R4 के कितने ने, 1 2 R4 के है 1 2 3 4 5। ये बाहरले रीजन में बाउंड कर फेस है 5। नैक्सट है साइकिल। तो किसी रीजन की जी बाउंड्री है उसनूं असीं साइकिल कहांगे इफ दी बाउंड्री ऑफ R कंटेन्स नो कट एज। कट एज की हुंदा भी? कट एज ग्राफ दे विच अजिहा एज हुंदा है जिसनूं रिमूव करन नाल ग्राफ की हो जाएगा डिस्कनैक्ट, ग्राफ की हो जाएगा डिस्कनैक्ट। तो हुण ये सारे फॉर एग्जाम्पल असीं गल करिए, ये एक अजिहा ग्राफ है जिस दे ए बी सी डी ते ई। असीं इस विचों आ एज रिमूव कर दें तो ग्राफ डिस्कनैक्ट नहीं होंदा, इस करके ये कट एज नहीं है। किसी भी असीं एज नूं एक नूं रिमूव कर दईए तो ग्राफ डिस्कनैक्ट नहीं होएगा, तो ये कट एज नहीं है। तो कट एज फिर की होएगा? फॉर एग्जाम्पल साडे कोल इस तरह का ग्राफ है,
आ वाला एज है जिहड़ा इस एज नूं रिमूव करन नाल ग्राफ डिसकनैक्ट हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा ग्राफ का, एक पार्ट ये कंपोनेंट ये हो जाएगा। तो इस तरह का एज जिहड़ा है वो उसनूं असीं कट एज कहांगे। तो कट एज नूं असीं जे ना होवे तो जिहड़े बाउंड्री ऑफ एनी रीजन इज कॉल्ड द साइकल। अगे है डिग्री ऑफ फेस। ग्राफ दे विच किसी रीजन की डिग्री ऑफ फेस की है कि उस रीजन नूं बाउंड करने वाले किन्ने एजज ने उन्होंने काउंटिंग। तो जे कोई कट एज है तो उन्होंने 2 बारी काउंट करना है। कट एज की डेफिनेशन अगेन साढ़े को आ गई। कट एज एक अजिहा एज है जिसनूं असीं रिमूव कर दईए तो ग्राफ की हो जाएगा डिसकनैक्ट। जिवें इस ग्राफ दे विच जिहड़ा एफ ई एज है ये कट एज है, क्योंकि इसनूं रिमूव करने वाला एफ जिहड़ा वर्टेक्स है कल्ले रह जाऊगा, एक बाकी ग्राफ नालों डिसकनैक्ट हो जाऊगा, इस करके ये कट एज है। तो हुण असीं इस दे विच वेरीअस रीजन की आपां डिग्री ऑफ फेस कढीए। फॉर एग्जाम्पल आर की गल करिए तो आर दे विच आर नूं बाउंड करने वाले किन्ने फेस एजज ने, 1 2 ते 3 एजज ने, इस करके इसकी डिग्री ऑफ फेस कितनी है 3 है। सिमिलरली आप गल करिए आर टू नूं बाउंड करने वाले 1 2 ते 3 एजज ने, इस करके इसकी डिग्री ऑफ फेस की है 3। R3 की डिग्री ऑफ फेस करिए। R3 दे विच आपां देखिए ये जो कट एज ने वो तो एक बारी काउंट करने होंदे ने, 3 कट एज ने, जिहड़ा साडा सॉरी जो रैगूलर एज ने वो तो असीं एक बारी काउंट करने, जो कट एज है उस असीं 2 बारी काउंट करांगे। कट एज है साडा एफ ई, तो असीं एफ ई नूं 2 बार काउंट करते हैं, टोटल इसकी डिग्री कितनी होगी 1 2 3 ते कट एज नूं 2 बार काउंट करांगे, टोटल होगी 5। इसनूं असीं इस तरह भी समझ सकते हैं कि जे असीं सपोज सी पॉइंट तो चलते हैं, सी तो डी तक पहुँचते हैं, डी तो ई असीं इसके आले दुआले इस रीजन के आले दुआले घूमना है। तो असी मान लो सपोज वॉक कर रहे हैं इस रीजन के आले दुआले, तो सी तो डी चलते हैं, डी तो ई ते पहुँच गए, ई तो एफ ते एफ तो फिर ई ते पहुँचांगे, यानी कि इस ई एफ एज नूं असीं 2 बारी ट्रैवल किया, तो ई तो बाद असीं सी ते पहुँच गए। तो फिर साढ़े कोल किन्ने एज असीं ट्रैवल किए, एक एज सी तो डी, फिर डी तो ई 2, फिर ई तो एफ 3, फिर एफ तो ई 4 तो फिर ई तो सी 5। यानी कि इस रीजन की बाउंड्री नूं दे उपर विजिट करने के लिए सानूं 5 एजस के उपर ट्रैवल करना पिया, इस करके डिग्री ऑफ फेस कितनी होगी 5। रीजन 4 दे विच की है, रीजन 4 साडा ये है, इस दे विच एक एज तो 2 ते 3 एक का साडा 4 हो गया, तो टोटल 4 डिग्री ऑफ फेस है इसकी। तो रीजन 5 दे कितने हो गए 1 2 ते 3, इसकी डिग्री ऑफ फेस की है 3। नैक्सट है ईलियस फॉर्मूला। सपोज साढ़े को ग्राफ है जिस वर्सस सैट है वी तो एज सैट है ई, एक कनैक्टेड प्लैनर ग्राफ है, एक कंडीशन है कनैक्टेड है तो प्लैनर ग्राफ है। तो सपोज दैट आर इज द नंबर ऑफ रीजन इन द ग्राफ विच विल बी इक्वल टू आर मस्ट बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्सेस प्लस 2, नंबर ऑफ एजेस माइनस नंबर ऑफ वर्सेस प्लस 2। दिस इज ईलियस थ्योरम, ईलियस फॉर्मूला। इसमें असीं मैथमेटिकल कनैक्शन का प्रूव करते हैं। तो असीं सपोज मनते हैं कि असीं एक वर्स स्टार्ट करते हैं, सपोज साडे कोल एक वर्टेक्स है V1, इको वर्टेक्स है, इको वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है V1। ये वर्टेक्स है V1। इस वर्टेक्स से आपां कोई एज नहीं है, कला सिर्फ इको वर्टेक्स है। तो इस फॉर्मूले पुट करिए आर साढ़े कितने होंगे, आर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एज 0 ने, वर्सेस कितने ने 1 ते प्लस 2 करांगे, तो ये आएगा साढ़े कोल 1। तो इस दे आले दुआले इको ही रीजन है, ट्रू है। जे असीं 2 वर्सेस लेने, सपोज साढ़े कोल 2 वर्सेस ने, 2 वर्सेस ने सपोज V1 एंड V2, क्योंकि ग्राफ प्लैनर है सिंपल है, इस करके उन्होंने विचकार मल्टी एज नहीं हो सकते, सिंपल एक एज हो सकता है। सपोज ये V1 है, ये V2 है, इन्होंने विचकार एक एज है। तो हुण असीं फॉर्मूले पुट करिए, तो नंबर ऑफ आर कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस 1, नंबर ऑफ वर्सेस 2 प्लस 2, तो कितना आया आर कितना आया 1। यदा मतलब है कि साढ़े
ये टोटल रीजन है वो इक्को ही होएगा। हुण फिर 3 वर्सेस 4 वर्सेस लैने 3 लै लो, ये 4 वर्सेस ने, 4 वर्सेस दे विच एज किन्ने, क्योंकि सिंपल ग्राफ है मल्टी एज नहीं हो सकते, सैल्फ लूप नहीं हो सकती, तो 3 एजस ने, 4 वर्सेस ने, इस फॉर्मूले पुट करिए, एजस किन्ने ने 3 वर्सेस किन्ने 4 + 2, तो साढ़े कोल कितना आया, साढ़े कोल आ गया 1, तो रीजन साढ़े कोल 1 आ गया। रीजन 1 क्यों आया, रीजन 1 किवें है, क्योंकि इस ये ग्राफ दे विच कोई रीजन बाउंडेड रीजन नहीं है, तो पूरी प्लेन ही साडा एक रीजन मन्निया जाएगा। इस जिस प्लेन दे विच ये जिहड़ा है ये सारी प्लेन ही साडा रीजन है, तो आर की वैल्यू 1 आ रही है, इट मीनस दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर k = 1। 4 वर्सेस वास्ते 3 वर्सेस वास्ते सारे वास्ते चैक कर लिया, ये साडे कोल सेम आ रहा। हुण असीं प्रूव मन के चलते हैं कि सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर k all the verses for number of verses equal to k। ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜਨਸ k ਨੇ, k ਰੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਟਰੂ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਨੇ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ v1 v2 v3 v4 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਨੂੰ v ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਵਰਸਸ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਸਸ v ਡੈਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਸਸ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਐਜ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਈ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਈ ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਰਸਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ e+1 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜਨਸ r ਡੈਸ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਇਨ ਅ ਨਿਊ ਗ੍ਰਾਫ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਇਨ ਨਿਊ ਗ੍ਰਾਫ +2 ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਲਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਸਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਜਸ ਇੱਕ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਡੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e dash minus v dash +2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, v dash ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v ਹੈ, बट e डैश इक्वल टू है e+1, e डैश है e+1 माइनस v डैश तो v है +2। हुण e माइनस v +2 +1 आ +1 अगे पीछे लिखता मैं आ वाला, ये की है, ये है r +1। तो जेकर साडे कोल पहला k रीजन सीगे, इफ r ऑलरेडी k, तो हुण साडे कोल किन्ने रीजन बन गए k+1। तो इट मीनस साडा जिहड़ा रिजल्ट है दिस इज also true for k+1 regions। तो by principle of mathematical induction Euler formula is true। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ Euler's formula ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ A B C D E F ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਵਰਸਸ ਨੇ, ਤੇ ਐਜ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10 ਨੇ, ਤਾਂ R ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਨੇ। ਤਾਂ ਏਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏਲਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਫਾਰ ਦਿਸ ਗ੍ਰਾਫ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਲੈਨਰ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਾਈ ਪਾਰਟਾਈਟ ਗ੍ਰਾਫਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਥਿਓਰਮਸ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪੜਾਂਗੇ ਹੈਮਿਲਟਨ ਗ੍ਰਾਫਸ ਜਾਂ ਈਲਰ ਗ੍ਰਾਫਸ। ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ 'ਚ।